कुछ बातें हम रिपीट करते हैं तुम लोगों के लिए जो अभी तक। क्वाइट, लड़की देंगे कान के नीचे, क्वाइट बोले तो सुनाई नहीं दे रहा। हम लोगों ने शुरू कर रखा है टेंस की शुरुआत की, टेंस को आगे बढ़ाया। से यस, हमने आपको पहले पढ़ाया है दुर्गेश, लड़का टोपी, एक बार में नहीं सुनाई दे रहा है। टेंस के बारे में हमने बताया कि टेंस के नाम में जितने शब्द होंगे उतने वर्ब्स आप लोग लगाओगे। हाँ करो। प्रेजेंट में 5 रूल्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के 4 रूल्स, फिर हमने प्रेजेंट परफेक्ट शुरू किया। परफेक्ट के विषय में जो मैंने तुम लोगों को मुख्य बातें बताई है वो एक बार फिर से यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। मैंने कल तुम लोगों को कुछ एडवर्ब्स ऑफ टाइम बताया हुआ था, और एडवर्ब्स ऑफ टाइम के बारे में मैंने ये बताया था कि 7 एडवर्ब्स ऑफ टाइम मैंने तुम लोगों को लिखवाए, और हमने ये कहा कि उन 7 जगहों पर तुम्हें प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है। सही यस? इसके बाद सेकेंड नंबर पर मैंने पढ़ाया सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के बारे में मैंने बताया कि अगर कोई भी सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री के बाद में आता है तो वहां पर हमको प्रेजेंट परफेक्ट लगाना पड़ता है। यही पढ़ाई हुई थी। इसके बाद फिर हमने शुरू कर दिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके बारे में स्ट्रक्चर हमने आपको बताया कि 3 है तो 3 वर्ब यहाँ पर लगेंगे, बताया मैंने। फिर हमने सिंस या फॉर का चैप्टर स्टार्ट किया, और यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने आप लोगों को बताई, कैसा कोई भी काम जो कि शुरू हुआ पास्ट में, चल रहा है प्रेजेंट में, और चलने की संभावना है फ्यूचर में, वहाँ पर सिंस या फॉर लगा रहता है और एक टाइम लगा होता है, और सिंस या फॉर का हिंदी से होता है, और यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ किया जाता है। इस प्रकार के मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिखाए, और यहाँ पर अगर हम लोग गौर करें तो इन सारे वाक्यों में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, क्योंकि देखेंगे यहाँ पर ये क्या लिखा है, मतलब 20 मिनट से, यहाँ पर लिखा है आपका फॉर एन आवर, मतलब कि 1 घंटा से, और यहाँ पर लिखा हुआ है सिंस 1920, मतलब 1920 से, और यहाँ पर लिखा है फॉर 2 आवर्स, मतलब कि 2 घंटों से, और यहाँ पर लिखा है सिंस मॉर्निंग, ये लिखा हुआ है सुबह से। अब सिंस या फॉर होने के कारण आप क्या देख रहे हो कि जितना भी सेंटेंस लिखा हुआ है सब में 3 वर्ब्स लगे हुए हैं। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर लगा है हैज बीन डांसिंग, ये 3 वर्ब्स हो गए। यहाँ पर लिखा है हैव बीन वेटिंग, ये भी 3 वर्ब्स हो गए। यहाँ पर लिखा है हैव बीन लिविंग, ये भी 3 वर्ब्स हो गए। हैज बीन क्लीनिंग, ये भी 3 वर्ब्स हो गए, और हैज बीन टीचिंग। 3 वर्ब्स का मतलब एक प्रेजेंट है, परफेक्ट है, कंटिन्यूअस, और सबका हिंदी निकालोगे तो तुमको आइडिया यही मिलेगा कि काम शुरू हुआ था पास्ट में, चल रहा है प्रेजेंट में, और चलने की संभावना है फ्यूचर में। किसी एक का हिंदी निकाल लेते हैं। तो योर फादर, तुम्हारे पिताजी सुबह से टीच कर रहे हैं, मतलब कि पढ़ा रहे हैं, मतलब पढ़ाना शुरू किया सुबह में, अभी भी उनकी पढ़ाई, अभी आगे भी 2-3 घंटे, 1 घंटे, 20 मिनट जो भी हो, फ्यूचर में भी चलने की संभावना है। ये हमने खत्म किया सिंस और फॉर। अब यहाँ पर जानकारी ये लेनी है आपको कि सिंस कहाँ लगता है और फॉर कहाँ लगता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होगा। जहाँ पर सिंस लगता है विद्यार्थी, इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। बहुत सिंपल सा फंडा है सिंस या फॉर का, जानकारी लो कि जब तुमको ये पता चल जाए कि ये काम शुरू कौन से पॉइंट से होगा, ये तुमको स्टार्टिंग पॉइंट बताता है। तो जब स्टार्टिंग पॉइंट पता चल जाए तो समझ जाना कि वहां पर सिंस लगता है। और जब तुमको ये लगे कि कोई काम कितनी देर तक हो,
कितनी देर तक हुआ, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम, और इसमें हमको पता चलता है ड्यूरेशन। कोई ड्यूरेशन का मीनिंग बताया हमको? नहीं, वो तो ड्यूरिंग होता है ना यार। ड्यूरेशन का मतलब होता है एक अवधि, कि मतलब कितनी देर तक कोई काम हुआ है। तो जब आपको ये आइडिया मिले कि ये काम कितनी देर तक हुआ, वहां फॉर लगाना है, और जब आपको ये पता चले ये काम स्टार्ट कब हुआ, वहां पर सेंस लगाना है। समझ पा रहे हैं कि नहीं कुछ? अब पीछे के वाक्यों में देख ले कि यहाँ पर फॉर लगा हुआ है, आगे पढ़िए। ये लिखा हुआ है फॉर 20 मिनट्स, इसका मतलब हो गया कि 20 मिनट से। 20 मिनट से कहने का मतलब कि डांस का जो काम चला है ये कितनी देर तक चला है। यहाँ पर लिखा है फॉर एन आवर, मतलब 1 घंटा से। इसका मतलब कि ये जो वेट का काम हुआ है कितनी देर तक हुआ, 1 घंटा हुआ। यहाँ पर लिखा है सिंस 1920, तो यहाँ पर फॉर नहीं लगा है, सिंस लगा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लिविंग का काम शुरू हुआ, लिविंग मतलब, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट जब पहली बार उन लोगों ने रहना शुरू किया था तो वो 1920 था। बात कुछ समझ में आया कि नहीं आपको? वैसे ही यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये जो क्लीनिंग का काम हुआ है वो 2 घंटे तक हुआ है। यहाँ पर ड्यूरेशन पता चल रहा है। फिर आगे बढ़े। सिंस मॉर्निंग का मतलब सुबह से, यानी कि टीचिंग का जो काम स्टार्ट हुआ वो कब स्टार्ट हुआ, सुबह में स्टार्ट हुआ। ये पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट पता चल रहा है। आइडिया मिला कि नहीं तुम लोग? नहीं तो एकदम आसानी से मैं लिख दूंगा, तो और अगर ऐसे समझ गए तो ठीक है, नहीं तो और सरल बनाया जा सकता है। और थोड़ा आसान बना दें? मैं आसान बना रहा हूं, लेकिन मेन यही चीज याद रखना कि स्टार्टिंग पॉइंट अगर पता चल रहा है तो सिंस, और ड्यूरेशन अगर पता चल रहा है, ड्यूरेशन का मतलब अवधि, मतलब कि कोई काम कितनी देर तक, तो वहां पर फॉर लगाओगे। और आसान अगर करना हो मुझे तो मैं ये कहूंगा, देखो अगर कोई दिन का नाम लिखा है, दिन का नाम समझ गए, जैसे आज है थर्सडे, कल है, परसों है, तो ये दिन का नाम अगर लिखा है तो सिंस लगाना। और जब तुमको ये लिखा रहेगा, पढ़ो, मतलब लिखा है 2 दिनों से, लेकिन ये नहीं लिखा रहे कि किस दिन से, नहीं समझा यार। जब ये लिख दे मंडे से तो सिंस, और जब ये लिख दे 5 दिनों से तो ये तो पता ही नहीं चल रहा है ना कि फ्राइडे था कि मंडे था, वहां पर फॉर। बरोबर क्या? ओके। सिमिलरली अगर कोई तारीख भी लिखा रहे तो वहां पर क्या लगाओगे? अगर कोई मंथ का नाम लिखा हो, जैसे अभी कौन सा मंथ है, इसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, तो अगर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई अगर लिखा हो तो वहां पर सेंस लगाओगे। लेकिन अगर ये लिख दे कि कोई काम 5 महीनों से चल रहा है, तो इसमें आइडिया मिल रहा है कि शुरू कौन से महीने में हुआ था। तो इसका मतलब अगर महीनों से लिख दे तो वहां पर क्या लगाओगे? फॉर। बहुत बढ़िया। वैसे ही अगर वर्ष का नाम अगर दे दे कि कौन सा वर्ष, जैसे अभी कौन सा वर्ष चल रहा है, 2025, इसके बाद आएगा, इसके पहले जो बीत गया, तो ये नाम हो गया वर्ष का, तो वहां सिंस लगाओगे। लेकिन जब ये बोले कोई कि मैं 5 सालों से इस फैक्ट्री में काम कर रहा हूं, तो इसमें ये आइडिया नहीं मिल रहा है कि वो काम शुरू कौन से वर्ष में हुआ था। नहीं गया बात दिमाग में? तो जब ये लिख दे, यहां पर क्या लिख दे, वर्षों से, तो वहां पर फॉर लगा दोगे। बरोबर है एकदम। सिमिलरली अगर कोई ये लिख दे 4 सप्ताह से, 5 सप्ताह से, तो वहां पर भी क्या लगाओगे? लेकिन अगर किसी भी टाइम में अगर ये लगा दे दिस, या फिर लगा दे दैट, या फिर लगा दे, अगर ये तीनों लिखा है और इसके साथ एक लिखा है क्या, तो इसमें ये पता चल जाता है कि ये काम कब शुरू हुआ। जैसे कि मैं इस सप्ताह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो मेरा पढ़ाई का काम कब शुरू हुआ? ये सप्ताह, पॉइंट पता चल रहा है, वहां पे सेंस लगाओगे। बोलो ये पूरा याद हो गया? दिन में अलग अलग पहर होता है जी, सुबह होता है, दोपहर होता है, शाम होता है, तो इसे कहते हैं दिन का पहर।
तो दिन का कोई भी पहर अगर लिखा है तो वहां पर सेंस लगाओगे। बोलो ठीक है। जीवन में हमारी अलग अलग अवस्थाएं आती है, तो जीवन की कोई भी अवस्था अगर आ जाए, जैसे बोलना है बचपन, जवानी, बुढ़ापा, तो वहां पर सेंस लगाओगे। ये सेंस की फैमिली थोड़ी लंबी होती है, फॉर की फैमिली छोटी होती है। यहां पर फॉर वाला याद कर लो। एक और छूट गया जी, एक और इंपॉर्टेंट छूट गया। अगर कहीं कहीं ये लिखा है 9 बजे से 10 बजे से, तो सेंस लगाना, लेकिन वही अगर बजे के जगह पर ये लिख दे, क्या लिख दे, 1 घंटा से, 2 घंटों से, 3 घंटों से, तो वहां पर फॉर लगाना। बोलो, अब मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा तुमको, सेंस या फॉर वाला लगा लोगे तुम लोग। ये वाला लिस्ट याद कर लेना है सेंस के लिए, और ये वाला लिस्ट याद कर लेना है फॉर के लिए। चलो लिस्ट तैयार किया जाए। सेंस फॉर, कष्ट में बैठे हो, आराम से बैठते हैं यहाँ पर। स्टार्टिंग पॉइंट, पॉइंट है, पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। ये जो अभी मैंने पढ़ा दिया, इसका टेंस से कोई लेना देना नहीं है, ये प्रीपोजिशन है, लेकिन चूंकि इसकी बात हो रही थी इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया। दिस दैट वाला में प्लस टाइम लिख लेना लोग, दिस दैट लास्ट प्लस टाइम। दोनों लिस्ट प्रिपेयर्ड हो गया जी। एक नीचे जो छूटा हुआ है वो एक बजे है और एक तरफ घंटा से है, वो लिख लोगे जो नीचे छुपा हुआ है। अब मैं तुम्हारे सामने कुछ सेंटेंस रखूंगा, तुमको बताना होगा कि सेंस लगेगा या फॉर। चलो रेडी हो जाओ। आर यू रेडी? लिखिए, दे हैव बीन
they have been working खाली स्थान 10 weeks 10 weeks सप्ताह वाला वीक्स बोलो बाबू यहाँ पर चलो फॉर लगेगा। नेक्स्ट आई हैव बीन प्रिपेयरिंग स्पेलिंग बोर्ड पर लिख दे रहा हूं प्रीपेयरिंग आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर वो दूसरा फॉर है आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम खाली स्थान जनवरी सिंस जनवरी ग्रेट। एक और लिखिए शी हैज बीन कुकिंग फूड खाली स्थान छोड़िए मॉर्निंग में क्या आना चाहिए सेंस आएगा क्योंकि दिन का पहर है। नेक्स्ट वी हैव बीन living in this town ब्लैंक छोड़िए 2015 सिंस होगा ना गुड। आई हैव बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन ब्लैंक छोड़िए और लिखिए 3 o'clock o'clock बोले तो घंटे की बजे होता है। वेरी गुड। तो मैं 3 बजे से ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहा हूं सिंस और फॉर सिंस वेरी गुड। नेक्स्ट योर ब्रदर हैज बीन बैटिंग में डबल टी हो जाएगा जी नियम याद होना चाहिए तो लोग को बैटिंग खाली स्थान 2 hours 2 घंटे 2 hours एंड योर करेक्ट जवाब इज फॉर। लास्ट एक और लिखिए आई हैव बीन वर्किंग in this office खाली स्थान। कैसे बुझा गया सिंस तुम लोग को कि बउआ कैसे रहा है तू जब हमने टाइम ही नहीं बोला है कि पहले ही से सिंस क्या देखकर सिंस बाबू अभी मैं यहाँ पर बोल दूं 5 days हो गया सिंस मेरे को ये मैं 2-4 बार सुना पहले ही बोल दे रहा है लोग सिंस फॉर। अब हकीकत ये देखो कि उसके बाद सही भी हो जा रहा है क्योंकि मैं वैसा ही बोल दे रहा हूँ। अभी भी ये लोग सिंस बोला है ना मैंने सिंस वाला ही सोचा हुआ था कि मुझे बोलना है। अब क्या चेंज कर लिखो मंडे लास्ट या लास्ट मंडे कैसे भी लिख लो लास्ट मंडे भी लिखा जाता है
और मंडे लास्ट भी लिखा जाता है। अब बोलो। सिंस। चलो ओवर। यहां मैंने तुम लोगों को क्या सिखा दिया? अब तुम लोगों को एक कंफ्यूजन वाला रूल सिखाने जा रहे हैं। अगर कंफ्यूजन में नहीं पढ़ना चाहते हो, काहे नहीं जाएगा कंफ्यूजन? चलो गौर से सुनना। मैंने बताया कि सिंस या फॉर के बाद अगर टाइम आएगा तो तुम कौन सा टेंस लगाओगे? जल्दी बोलो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा एक बात बताओ तुम सभी लोग, अगर यहाँ कंटिन्यूअस लिखा है इसका मतलब जरूर कोई वर्ब आएगा जिसमें लगा होना चाहिए क्या? तो यहाँ थोड़ा सा तुम लोग को दूसरी दुनिया में ले चलना पड़ेगा, अंग्रेजी वाली दूसरी दुनिया। कुछ ऐसा भी वर्ब होता है इंग्लिश में जिसमें कि हम आईएनजी कनेक्ट ही नहीं कर सकते। जरा सिंस या फॉर के बारे में जान लो, ये दोनों कहते क्या है। लास्ट बेंच पर मुस्कुरा रहा है, पॉकेट में कुछ ठूस रहा है, और इसके पहले वो बेंच पर था, उसके बाद तुम्हारे पॉकेट में, तीसरी बार मेरे पॉकेट में। याद रखिए, मैं बता रहा हूँ विद्यार्थी कि कुछ ऐसा वर्ब होता है जिसमें आईएनजी हम कनेक्ट। अच्छा एक बात बताओ कि जानना का इंग्लिश क्या होता है? आप लोग कभी देखे हो कि आई एम नोइंग यू? ऐसा नहीं सुने होंगे। सुने होगे आई नो यू, ऐसा नहीं सुने? ऐसा नहीं सुने? आर यू नोइंग मी, ऐसा सुने होगे? डू यू नो मी, ऐसा सुने हो? बोलो हाँ। तो मैं कुछ ऐसे वर्ब्स की चर्चा कर रहा हूं जिसमें कि हम कनेक्ट ही नहीं कर सकते क्या? तो सिंस या फॉर कहता है, सुनना, कि अगर मैं आ गया हूं तो मेरे को दो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन अगर सिंस या फॉर ये कह रहा है कि अगर कोई ऐसा वर्ब आ गया है जिसमें तुम ना तैयार कर सको क्या, ये कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता, तो इस कंटिन्यूअस को यहां से हटा दो तो क्या बचेगा? थोड़ा सा वेट कर लो आगे। तो अगर कंटिन्यूअस नहीं यूज हो सके तो वहां पर कंटिन्यूअस को हटा देंगे और क्या लग जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट लग जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो लोग, तो अगर मैं एक सवाल यहां पर दे रहा हूं, बिहार बोर्ड में सवाल आया हुआ है, मान लो ये, आई नो यू सिंस, क्या लिखा? आई नो यू सिंस जनवरी। कल एगो दो वीडियो देख रहे थे, ऐसे फेसबुक चला रहे थे, तो एग्ज़ाम की छुट्टी हुई है और एक मीडिया वाला, कोई आजकल तो कोई मीडिया वाला हो जा रहा है, माइक और मोबाइल होना चाहिए, तो वो बोल रहा है ना कि इंग्लिश का पेपर है, तो इंग्लिश कैसा गया आपका? तो जवाब दे रही है एक लड़की की, वेरी गुड, बहुत बढ़िया इंग्लिश किया हुआ है, कितना नंबर आ जाएगा? 95 तो आ ही जाएगा। तो इंग्लिश आता है? तो हाँ आता है। अच्छा चलिए आप अपना इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दीजिए। तो बोल रही कि इंग्लिश में इंट्रोडक्शन नहीं समझा। अरे यार उसके बाद तो वो हुआ है ना, बोल रहे करे बोलिए इंग्लिश में, तो इंग्लिश में एकदम हकीकत का वीडियो, ये कोई प्रैंक वगैरह नहीं था ना, पहले से प्लान्ड वीडियो था, रियल में इंग्लिश की स्पेलिंग नहीं आ रही थी। इंग्लिश की स्पेलिंग मतलब बोला गया ENGLISH बोलना है, नहीं बोला गया। इतना हालत ख़राब है इंग्लिश का, ऐसा नहीं है इसमें ज़्यादा खुश होने की जरूरत। इस बैचों में भी एगो दूगो बैठा होगा, इस बैच में भी निकाला जा सकता है बढ़िया सा, अगर देख लिया जाए, पूछ दिया जाए फिजिक्स के स्पेलिंग क्या होती है, मैथमेटिक्स के स्पेलिंग क्या होती है, तो कई सारे लोग ऐसे हैं। 3-4 वीडियो लगातार मेरे सामने आया, एग्ज़ाम हॉल की छुट्टी हुई है और सब कह रहे कि एकदम टॉपरे हैं, और जब सवाल पूछा जा रहा इतना बुरा हाल है। एक और जगह पूछा, फिजिक्स के स्पेलिंग नहीं बता पाई, एक लड़का से पूछा गया, वो नहीं बता पाया मैथमेटिक्स के स्पेलिंग। कुल मिला जुला कर अंग्रेजी का सिचुएशन। हाँ एक जगह जनवरी का स्पेलिंग पूछा, अभी जनवरी लिखे तभी हमको याद आया, वो नहीं बता पाया यार, जनवरी की स्पेलिंग नहीं आ रहा था। अब बताओ कि ऐसे बच्चे इंग्लिश के एग्जाम में क्या लिखकर बाहर निकले। तो आजकल 100 में 50 जो ऑब्जेक्टिव है ना, बस वही पे जी रहा है सब। केनियो ना केनियो से व्यवस्था हो ही जाता है कि पहला के बी या दूसरा के सी।
तो टिक लगाना है, उसी पे चल रहा है। सब्जेक्टिव एकदम गोल है, ऑब्जेक्टिव जैसे तैसे काम निकल जाएगा, सब्जेक्टिव गोल हो गया। अब बिहार बोर्ड समझ रहा है कि हमारे यहाँ के बच्चे कैसे होते हैं, तो वो दे दिया कि लो 100 में 50 को बनाओ, तो सब बम बम सब पास हो रहा है। खैर आ जाओ वापस आओ। दिस इज द क्वेश्चन, रीड। आई नो यू सिंस जनवरी, मैं तुमको जनवरी से जानता हूं, राइट? बोलो हाँ, यहाँ पर लगा हुआ है। सिंस ने आने के साथ ही ये घोषणा कर दिया कि मेरा यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होना चाहिए। बोलो हाँ। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हिसाब से जाएंगे तो आई के लिए हैव लगाएंगे, बीन लगाएंगे और नो में लगा देंगे क्या? तो यहाँ पर नो में जैसे ही आईएनजी लगाएंगे नो गुस्सा हो जाएगा। नो कह रहा है कि मेरा प्रयोग कंटिन्यूअस में नहीं होना चाहिए। तो अब चलो मैंने यहाँ से कंटिन्यूअस मिटाया था तो क्या मिला था? तो प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट में क्या लगता है और इसके पहले क्या लगता है? तो इस वाक्य में तुमको ये लगाना होगा तो सही होगा, नहीं तो गलत होगा। इतना में तो बुझा जाना चाहिए था, नहीं बुझाया तो लोग को। ऐसा वर्ब जहां कंटिन्यूअस अप्लाई ना हो सके वहां पर कंटिन्यूअस को हटा दो और क्या बच गया? प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसका सही आंसर होगा आई के लिए हैव और नो का तीसरा रूप अगर याद है तो ये लगेगा आई हैव नोन यू सिंस मॉर्निंग। जैसे एक और देख लो, आई खाली स्थान वांट टू गो टू पटना सिंस चाइल्डहुड, मैं बचपने से पटना जाना चाह रहा हूं, अभी तक पटना घूमने को नहीं मिला है। अब ये देखो कि यहां पर क्या लगा हुआ है, सिंस आने के साथ ही ये बता दिया कि यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आना चाहिए। अब ये क्या है? आप लोग कभी सुने हो आई एम वांटिंग टू ईट, मैं खाना चाह रहा हूं। दे आर वांटिंग टू कम, सुने हो? वांट कहता है कि मेरे साथ कंटिन्यूअस अप्लाई नहीं होता है, तो इसका आंसर अगर लेकर आएंगे तो आई के लिए हैव और वांट का तीसरा रूप। क्या हम तुम लोगों को समझा पाए हैं? नोट लिखोगे। ऐसा वर्ब जिसमें आईएनजी न लग सके, ऐसा वर्ब जिसमें आईएनजी न लग सके तो सिंस या फॉर रहने पर, आईएनजी न लग सके तो सिंस या फॉर रहने पर प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं। सिंस या फॉर रहने पर क्या बोलो, क्या लगाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं। कंटिन्यूअस गलत हो जाएगा, क्या छूट गया? ऐसा वर्ब जिसमें आईएनजी न लग सके तो सिंस या फॉर रहने पर प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं। यू हैव टू एग्जाम्पल्स ऑन द बोर्ड, एक नो वाला एक वांट वाला। सही वाला आंसर लिखना। मृत्युंजय
दोनों हो गया जी। एक और वाक्य बोल रहा हूं, लिखो। आई हैव नॉट सीन योर ब्रदर सिंस संडे, रविवार से मैंने तुम्हारे भाई को नहीं देखा। यहां पर देख लो, हैव लगाया है, तलबे नहीं किया, हैव लगाया है, और सीन सीन प्रेजेंट परफेक्ट है। सब लोग बोलो जी, प्रेजेंट परफेक्ट है ना। एक और लिखो, दे हैव नोन अस, नो का तीसरा रूप कोई से तू लोग कानून बोले, दे हैव कनोन अस फॉर, they have known us for 20 years, 20 साल। known us, लिखो us, US लिख पकड़ा, us लिखो, known us for 20 years। वो वीडियो के जो बात कर रहे थे, नहीं जो बन सकता है, थोड़ा सा कोशिश किया जाए। for 20 years। चलो जी, एकदम बरोबर हो गया। चलो बताओ यहाँ, ए लड़की लोग क्वाइट, क्या सीखे जी यहाँ पर, बताइए तो। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जगह पर क्या लगा रहे हैं, तो बताओ जी, खड़ा हो जाओ। क्या सीखे यहाँ पर, क्यों प्रेजेंट परफेक्ट लग रहा है? अरे तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर कंटिन्यूअस क्यों नहीं लगा था, पाइप। जवाब दीजिए, खड़े होकर जवाब दो। हाँ, ING क्या ING? यहाँ पे ING क्यों नहीं लगा? जैसे वहां बोर्ड पे लिखा है हैव बीन नोइंग, लिखा है ना, ऐसा वर्ड होता है जिसमें ING नहीं लगता। तो ऐसे बोल पगला, कभी से नहीं बोल रहा है, चुका चुकी किया है, मैं इसका नियम। चलो लिखो एक और नोट, सिंस या फॉर वाले वाक्य में नोट लिखिएगा। सिंस या फॉर वाले वाक्य में, सिंस या फॉर, खतरनाक अंग्रेजी बोल रहा है, किने से करवाया है, रिप्ले करवा रहा है, हैकर रिप्ले हो जाए। सिंस या फॉर वाले वाक्य में जब कोई मेन वर्ब ना रहे, जब कोई मेन वर्ब न रहे, तो बी को BE, अरे बी वर्ब है ना एक, तो बी को मेन वर्ब बनाकर, बी को मेन वर्ब बनाकर प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। लिस्ट बनवा दें, बनवा देते हैं, चलो। तो बी को मेन वर्ब बनाकर आगे एक बहुत आसान सा ट्रांसलेशन पूछ रहा हूं, बताओ। रुक जाओ जी, हाँ हाँ, कंटिन्यूअस में ING नहीं जुड़ता।
बाकी कोई और आईएनजी के बहुत सारे रूल्स होते हैं ना, तो वहां पर आईएनजी लगेगा। कहीं पर भी अगर ये है क्या, तो वहां पर इस वर्ब का यूज नहीं होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। वहां से कंटिन्यूअस को माइनस कर दोगे, जो बच जाएगा उसमें होगा। नहीं समझे? जैसे एक टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, राइट। विद्यार्थी, इस बच्चे का सवाल सुनो। इसका कहना है कि ये जो नो है, वांट है, जो आपने लिखवाया, इसका प्रयोग कंटिन्यूअस में नहीं होगा। तो मैंने बोला कि केवल कंटिन्यूअस में नहीं होगा, कंटिन्यूअस को मिटाओ, जो बच गया उसमें होगा। अब ये क्या लिखा है? अगर यहां पर मैंने लिखा है आई एम नोइंग यू, ये वाक्य क्या हो गया? क्योंकि यहां पर ये है प्रेजेंट और ये है, और नो कहता है कि मेरे साथ कंटिन्यूअस, तो इस कंटिन्यूअस को मिटाओ। अब क्या बचा? तो प्रेजेंट में इसका यूज होगा, और प्रेजेंट में जानते करते कि V1 और, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आई नो यू, ये सही हो गया। वैसे जैसे ये लिखा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस हटाया मैंने, क्या बचा? तो प्रेजेंट परफेक्ट में आ गया। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया है तो कंटिन्यूअस मिटाया, क्या बचा? तो प्रेजेंट में लेकर आएंगे। लेकिन सिंस और फॉर इसमें नहीं आता है। सिंस और फॉर कहाँ आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और वहां से कंटिन्यूअस माइनस करके हम कहाँ पर आ गए? परफेक्ट, बरोबर। चलिए मेरे को एक बात बताओ, तू लोग को कुछ दिन पहले भी मैंने एक बात बताया था, हेलो, कि जहां कोई वर्ब नहीं होता है वहां पर यही वर्ब हो जाता है। पहले भी पढ़ा है। एक ट्रांसलेशन हिंदी में, इसका इंग्लिश, बहुत तू लोग अंग्रेजी में सही में तेज है, इतना भारी भारी ट्रांसलेशन बना है। आई एम हैप्पी, ये बना दिया आपने। अब मैं इस वाक्य को थोड़ा सा लंबा कर रहा हूं। चलो बाबू, मैं सुबह से खुश हूं। अब रुको, इसको हमने क्या किया? आई एम हैप्पी सिंस, और जैसे ही हमने लिखा ये हो गया गलत। अब मेरे से पूछो ये गलत क्यों है? ओके, एम वर्ब है और ये है प्रेजेंट, यानी कि अगर कोई पूछेगा ये कौन सा टेंस है, तो आपका जवाब होगा ये प्रेजेंट टेंस है। और यहाँ पर क्या लगा है? और सिंस कहता है कि हम प्रेजेंट में नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है, करेक्ट है। और अगर कंटिन्यूअस पॉसिबल नहीं है तो कंटिन्यूअस हटाकर कहाँ आते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में। अब हम करेंगे क्या कि इसको आई हैव लिखेंगे और बी का तीसरा रो, तो हैव हो गया प्रेजेंट और बीन हो गया परफेक्ट। आई हैव बीन हैप्पी सिंस मॉर्निंग, ये वाक्य आपका सही हो गया। ऐसा सवाल बिहार बोर्ड खाली स्थान बनाकर पूछता है, यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देगा और आपसे बोलेगा बताओ क्या होगा। तो गौर से सुनो, अगर मेन वर्ब है तब तो आईएनजी लगाकर कंटिन्यूअस में चले जाएंगे, लेकिन अगर मेन वर्ब नहीं है तो हमारे पास ये बच गया, और इसको हम कर देंगे तीसरे रूप में, और इसके पहले हम लगा देंगे हैव, और यही हमारा बन जाएगा क्या? आंसर। जैसे एक सवाल लिख रहा हूं यहाँ पर, आई खाली स्थान इल फॉर, पढ़ो, मैं 10 दिनों से बीमार हूं। अब यहाँ पर ABCD दे देगा और आपको ऑप्शन दे देगा आई एम इल, वॉज इल, हैव बीन इल, आई बी इल। बोलो, तो यहाँ पर हैव बीन करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा? फॉर 10 डेज, और सिंस या फॉर इन सब में नहीं आता है, केवल इसमें आता है। बोलो बोलो, डाउट है?
बोलो बोलो जल्दी, वो बोल रहा है, बोलने दो। ठीक है, इस बच्चे का कहना है कि सर इसके पहले आपने जो परफेक्ट बताया उसमें बिन नहीं लगाया, डायरेक्ट V3 लगा दिया। तो ये तो जवाब तुम भी ना दे सकते हो यार। इसके पहले मैंने बिन इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि वहां पर हमारे पास मौजूद था। तो जब मेन वर्ब था तो इसी को हमने क्या कर दिया, नो कानून कर दिया, वांट का वांटेड कर दिया। लेकिन इस वाक्य में कोई मेन वर्ब, तो बी को हमने मेन वर्ब बनाकर बी का V3 बिन लिख दिया। समझ में आई बात? तो जब मेन वर्ब है हमारे पास तब तो उसी को हम V3 में चेंज कर देंगे। नहीं बुझाया है? लिखिए, पहले ये वाला उतारिए, आई हैव बीन हैप्पी सिंस मॉर्निंग। हाँ, हैव और बीन को अंडरलाइन करो। आई हैव बीन हैप्पी सिंस मॉर्निंग। दो नंबर पे उतारो, ये बीमार वाला वाक्य उतारो। आई हैव बीन इल फॉर 10 days। आई हैव बीन इल फॉर 10 days। ठीक है, एकदम बढ़िया। एक और लिखो, क्या अंडरलाइन कर रहे हो? हैव बीन। और कोई पूछेगा ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की प्रेजेंट परफेक्ट? परफेक्ट है ये, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस तब होता जब वर्ब में। चलो नेक्स्ट, शी हैज बीन रिच। धनी वाला रिच, धनी वाला रिच का स्पेलिंग RICH होता है। शी हैज बीन रिच सिंस चाइल्डहुड। सिंस चाइल्डहुड। बोलो बाबू, हिंदी बोलो। वह बचपन से अमीर है। हैज बीन को अंडरलाइन करो। एक और, रेडी हो? यू हैव बीन इंटेलिजेंट। यू हैव बीन इंटेलिजेंट सिंस चाइल्डहुड। हिंदी बोलो। तुम बचपन से तेज हो। एक और लिखो, आई हैव बीन हियर। आई हैव बीन हियर फॉर एन आवर। आई हैव बीन हियर फॉर एन आवर। अंडरलाइन क्या करोगे? टेंस क्या बताओगे? ये प्रेजेंट है, ये परफेक्ट है, आगे कोई नहीं है तो बस प्रेजेंट परफेक्ट है। मैं 1 घंटा से यहाँ हूं, इसका हिंदी हुआ, कहो। तो यहाँ पर आप लोगों को हम कहेंगे कि हमने आपको 4 पढ़ाया और चारों के चारों मैंने प्रेजेंट पढ़ाया। पहला प्रेजेंट, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4-4 का सेट है। प्रेजेंट में 4 होता है, वैसे ही जब आएंगे हम कहाँ पर, तो इसमें भी 4 होगा। चलो हेडिंग बनाओ, पास्ट। बन गया हेडिंग। अब यहां से पास्ट शुरू हो गया। अगर उसी संख्या में जोड़ोगे तो ये 5वां नंबर है।
और नई संख्या शुरू करोगे तो ये पहला हो जाएगा। चलो, पास्ट किसे कहते हैं? वर्ब के कौन से रूप को पास्ट कहते हैं? और V2 हमेशा अकेले आता है, इसको और कोई वर्ब नहीं चाहिए। पास्ट क्या है? तो जो भी काम तुम कर लिए हो वो खत्म हो गया है, वो पास्ट है। पास्ट की कोई भी बात तुम अभी बोलोगे, तुमको वर्ब का क्या कर देना हो। अगर मैं कल के बारे में कुछ भी बताऊंगा, जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आई वेंट टू अटेंड अ मैरिज सेरेमनी यस्टरडे। ये मैं कब की बात बता रहा हूँ बताओ? ये कल की बात है। तो मैं ये क्या लिखा? कौन सा रूप है? मैं गया था अटेंड करने। क्या अटेंड करने? एक शादी समारोह को। कब? तो जैसे ही मेरे को पास्ट में जाना हुआ, हमने यहाँ पर गो नहीं बोला, हमने यहाँ गॉन नहीं बोला, हमने यहाँ गोइंग नहीं बोला, और हमने यहाँ गोज नहीं बोला। हमने क्या बोला? वेंट बोला, क्योंकि पास्ट बरोबर है। लिखिए, वर्ब के दूसरे रूप को पास्ट कहते हैं। वर्ब के दूसरे रूप को पास्ट कहते हैं। हो गया जी। एग्जाम्पल, आई वेंट टू अटेंड, आई वेंट टू अटेंड ए मैरिज सेरेमनी यस्टरडे। जी। हो गया जी विद्यार्थी। चलो, पास्ट में जब भी तुमको हिंदी निकालना होगा, तो पास्ट का हिंदी ऐसे निकलना, या इसमें था लगाकर हिंदी निकलना। बोलो ठीक है? या इसमें ऐसे ता था ती थी, ऐसे हिंदी आएगा। हिंदी निकालना, ठीक है? मैं वाक्य बोल रहा हूं, तू लोग हिंदी बताना। लिखो, वाक्य लिखो। दे केम हियर, दे केम हियर, दे केम हियर यस्टरडे, फुल स्टॉप। वर्ब बताइए कहाँ? अंडरलाइन करो, कौन सा रूप है? चलो हिंदी निकालो। वे लोग कल यहाँ आए थे, ये बाद की बात है। एक और लिखो, योर ब्रदर आस्क्ड मी, योर ब्रदर आस्क्ड मी ए क्वेश्चन। फुल स्टॉप। वर्ब को अंडरलाइन करो। आस्क्ड, हिंदी बताओ। कल हम तुम लोगों को एक बात बताए थे कि कर्ता ने नात ने बताए थे, कर्म को नहीं बताए थे। तो कभी कभी हिंदी निकालते समझ में, जब कर्ता ने बोलोगे तो कर्ता ने वाला हिंदी हमेशा इसमें जाएगा। तुम्हारे भाई ने मुझसे एक प्रश्न पूछा, आया ना, या एक प्रश्न पूछा था, ऐसे हिंदी बोलोगे। नेक्स्ट, आई वांटेड टू wanted, I wanted to go there। अब ये देखो, जब भी कर्ता में ने हटा देगा ना, तो फिर हिंदी ये आएगा।
हिंदी निकालो। मैं वहां जाना चाहता था। वर्ब को अंडरलाइन करो। वांटेड। एक और लिखो। योर फादर न्यू मी। नो का सेकेंड रूप ये होता है, देख लो बोर्ड पर। योर फादर न्यू मी। न्यू को अंडरलाइन करो। कर लिए? हिंदी निकालो। आपके पिताजी मुझे जानते थे। जानते हैं नहीं। एक और लिखो। some boys came here to meet you। came here to meet you। अंडरलाइन। came को अंडरलाइन करो। हिंदी। कुछ लड़के आपसे मिलने आए थे। नेक्स्ट। एक काम करो, नेक्स्ट जो हम बोल रहे हैं केवल हम ही बोल रहे हैं। तुम में से कोई लड़का ऐसा ही कोई एग्जाम्पल बोल सकता है क्या, जैसे मैं बोल रहा हूं? कोई बॉय बोल सकता है? कोई गर्ल? कहानी है खत्म है, लिखो। हमको लगा बोल लेगा, बोलो। आई सॉ यू यस्टरडे। वेरी गुड। और कोई ऐसा बोल सकता है? आई केम हियर यस्टरडे। वी वेंट टू प्रयागराज। गुड। और कोई? तू आओ, तू मंच पे आओ, तू ढेर हंस रहा हो। बनाओ तो दो गोवा। चला टोपी वाला बनाओ। दो गोवा क्या कर रहे हो? जिसको ज्यादा हंसी छूट रहा है मंच पर आओ। शांति से वहां बोल रहे हैं, बैठ के बोलो। और लिखो तो। और कौन कौन दांत चिया रहा है? तुम अभी, तुम्हारा दांत मुंह बंद हुआ है, खड़ा हो जाओ। तुम भी आओ। ब्लैक। हाँ, लेफ्टी है जी। ठीक है। वाह, बहुत बढ़िया। तो तेज निकला तो। तुम आओ मंच पे। एकदम ठीक लिख रहा है, लिखो। लिखो एक और लिखो। ठीक है, चलो। और कोई ऐसे ही मंच पर लिखो आकर। कौन आएगा? अच्छा, वहीं से बोलो, खड़ा आओ। अच्छा, बोलो। आई वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट एट वानखेड़े स्टेडियम इन मुंबई। ये प्रीपोजिशन का रूल है, बाद में बताएंगे। लेकिन अच्छा बोले। लेकिन वो मौका मिलने वाला है नहीं। वानखेड़े में घुसने नहीं देता है, सब खेलने क्या बेटा। चलो, और कोई? यस। चलो, तीनों वाक्य सही था तुम्हारा, वेल डन। और कोई? तीन बोल दिया। अभी लोगों को समझ में आ रहा है, एक ही बोल रहा है। एक्चुअली फुल स्टॉप वो दिया ही नहीं, बोलते गया। और कोई? 2 मिनट और पढ़ाइए। गर्ल्स में कोई बोलना चाहता है? खत्म है कहानी। अच्छा, बॉयज में कोई? दो गो बोल दो, छुट्टी कर देते हैं। तुम लोग जी आगे बैठिए, झूठों के आगे बैठिए। हाँ, बोलो।
माई मदर वांटेड टू, हाँ ये भी ठीक है। एक और, आई वांटेड टू से समथिंग। चलो कोटा पूरा हो गया, कल मिलते हैं। बॉयज गो।